Hello everyone, welcome to my YouTube channel Karkayan Education. क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 का, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एक्सरसाइज 12.2 NCERT टेक्स्ट बुक। A solid shape of a cone standing on a hemisphere with both their radius being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. तो find the volume of the solid in terms of pi। तो देखिए इसमें क्या है, पहले हमारा क्या है, एक हेमिस्फीयर है ना, दैट इज इस तरह से क्या है हमारा, ये एक हेमी, दिस वन इज गिवन एज वन हेमी स्फीयर। इसके ऊपर हमारा क्या है, ये दैट इज सेंटर है ना, ये सेंटर है एंड ये एक कोन शेप का है ना, कोन शेप का इसके ऊपर सर माउंटेड बैठाया है ना, दैट इज कोन। तो ये हमारा क्या है, टॉय है। तो इसमें आपको दिया गया है दैट इज रेडियस, दिस वन इज आर एंड दिस वन इज एच। तो यहां पे बात किया गया है कि रेडियस ऑफ कोन एंड हेमी स्फीयर इक्वल टू क्या आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सेम है, तो दैट इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ कोन इज गिवन एज हाउ मच, इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल शेप, इसका वॉल्यूम प्लस क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाती है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन हमारा क्या होता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाती है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं वैल्यू, दैट इज 1/3 पाई आर की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 1 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 1 का होल क्यूब। दैट मीन्स यहां से क्या आ गई आपका पाई/3 प्लस 2π/3, दैट मीन्स 3π/3 इक्वल टू पाई क्या हो गए, सेंटीमीटर क्यूबिक। निकल गई। एनीवन, एनी डाउट, इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2। रैचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रैचल क्या है, किसी का नाम है जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल, उससे बोला गया कि आप एक मॉडल बनाकर लाए, शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 कोन्स, है ना, उसको क्या है, 2 कोन अटैच हो एट द एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्युमिनियम शीट एंड डायमीटर। तो किस तरह से, देखो इस तरह से बोला गया है कि उस पे पहले एक क्या है, ये एक सिलेंडर
है ना, ये एक सिलेंडर गिवन है, इसी के दोनों एंड पे एक एल्युमिनियम, 3 एल्युमिनियम शीट से क्या किया गया है, उसके ऊपर कोन्स अटैच किया गया है। तो यहां से एक कोन इस तरह से अटैच कर दिया गया है, दोनों बोथ साइड। ओके, ये कोन अटैच हो गई। द डायमीटर ऑफ मॉडल ऑफ दिस सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर क्या है, दिस वन इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द मॉडल, है ना, दैट मीन्स लेंथ, यहां से ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, दैट इज 12 मीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ द कोन, देन हाइट ऑफ द सिलेंडर डिटरमिन करने पड़ेंगे, एंड अगेन दिस वन। तो इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो ये कोन का हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 सेंटीमीटर, तो टोटल 12 है। तो ये जो नेक्स्ट बच गई, कितनी बच गई, 12 माइनस, है ना, 4, दैट इज इक्वल टू क्या हो गई, 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे क्या, एक और कंडीशन क्या है कि आप देखिए कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ कोन और सिलेंडर इक्वल टू कितना आ जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। तो हमें अब क्या होगा, निकालना है वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इज इट क्लियर। तो यहां से ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होते हैं, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इसे क्या करेंगे, हर एक की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो जब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच, कोन की हाइट कितनी है, दैट इज 2 प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर, 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच कितनी है, दैट इज 8। तो यहां से देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, है ना, 3 दूनी 6 तिया 18, हाँ, और इधर क्या 3, तो इधर हमें कितने हो गया, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू 3 पाई प्लस 18 पाई, दैट मीन्स 21 पाई। तो 21 इंटू 22/7, 7 दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूबिक। इज इट क्लियर। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, है ना। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है
एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप, है ना, चाशनी जिसको बोलते हैं, अबाउट टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, है ना। गुलाब जामुन का जो चाशनी है वो कितना है, जो गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम है उसका 30%, है ना। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। वो जो आपको फिगर में ये दिख रहे हैं ये कितने हैं, 45 गुलाब जामुन्स इस शेप लाइक, है ना। इसका जो शेप है, शेप कैसा है, सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, मतलब इस तरह का गुलाब जामुन है। ये इस तरह से लिए, है ना, और यहां से इस तरह से, और ये ऐसे, और ये ऐसे, है ना। तो इस तरह का हेमिस्फेरिकल शेप का गुलाब जामुन है, और जिसके क्या है, लेंथ एंड डायमीटर आर गिवन। तो लेंथ हमारा क्या गिवन है, तो देखिए इसको और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जस्ट 1 मिनट। मतलब इस तरह का गुलाब जामुन है, ये है, क्लियर। तो इसका जो हाइट है ना, लेंथ हमें मालूम नहीं है, ये हाइट हमें मालूम नहीं है, लेकिन लेंथ जो टोटल गिवन है दैट इज दिस वन इज गिवन एज हाउ मच, दैट इज 5 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर, ये जो आपका डायमीटर है वो क्या गिवन है, 2.8 सेंटीमीटर। कितना, 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस, है ना, अब यहां से लिखेंगे कि रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल शेप क्या हो जाएंगे, 2.8 बाई 2 दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। तो यहां से अभी क्या हो गया, लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ सिलेंडर, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, टोटल 5 माइनस क्या होगी, ये भी क्या है, दैट इज रेडियस के इक्विवेलेंट, और ये भी रेडियस, तो दैट मीन्स यहां से क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल, है ना, दैट मीन्स 5 माइनस 2.8। तो ये कितना आ गया, तो 2.2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। तो हम बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या हो जाएगी, चलो निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल शेप प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हम बात करेंगे, है ना, क्या है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2/3 पाई आर, क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, हेमिस्फेयर है, तो जब हमें हेमिस्फेयर है तो क्या हो जाएगी, पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, तो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब
प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो इसको इंसर्ट कर दीजिए, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है, दैट इज 1.4 का होल क्यूब प्लस 22/7 इंटू आर कितना है 1.4 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना कैलकुलेट हुआ, दैट इज 2.2। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगी, दैट इज 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 का होल क्यूब कितना कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 2.744 प्लस 22/7 इंटू क्या हो जाएगी 496 1.96 इंटू 2.2। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 11.4924 प्लस इधर कितना आ जाएगा 13.59। ओके, दैट मीन्स 25.03 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज वॉल्यूम ऑफ, ये कितना निकला, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा 45 इंटू 25.03। तो ये कितना कैलकुलेट करके आएगा, दैट इज 1126.44 सेंटीमीटर होल क्यूब। अब बोल रहा है कि जो हमारा सिरप है, चाशनी है, वो कितना है। तो अब यहां से क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप है ना, कितना है, दैट इज 30% ऑफ, है ना, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 30% कितना हो गया, 30% ऑफ कितना 126.44। तो ये आपको कितना आ जाएगा, दैट इज 338.175 सेंटीमीटर क्यूबिक। दैट मीन्स इतने चाशनी की हमें रिक्वायरमेंट लगेगी। इज इट क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड in the shape of cuboid with 4 conical depression। यहां देखिए ये क्या है, पेन स्टैंड है ना, इसमें ये क्या है, कोनिकल डिप्रेशन आपको बनाया गया है। The dimension of cuboid is 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter and radius of depression is 0.5 centimeter and depth is this one। तो हमें देखिए इसमें आपको क्या है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या गिवन है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दैट मीन्स लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये क्या है 15 इंटू 10 इंटू 3.5। ओके, देन क्या है, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ
कोनिकल कैविटी। क्लियर? तो यहां से क्या हो गया, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 टाइम्स इंटू कोनिकल कैविटी कितने हो गए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना गिवन है, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, एच दैट इज 1.4। तो ये हमारा कितना आ गया, दैट इज ये जो हमें आ गई 15 10 150 15 45 525 माइनस इसे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4653। तो ये जो हमें आ जाएगी 523.54 सेंटीमीटर क्यूबिक। इज इट क्लियर? तो अप टू दिस वन हमने क्या है सोल्व किए। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, यूजफुल है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।